फर्क नहीं पड़ता चार लोग क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि चार लोग भी बोल किस हालत में रहे हैं। जिस इंसान ने 52 केस झेले, 52 किसके लिए? शिया के लिए ना, किसके लिए? सुन्नी के लिए ना, किसके लिए? फिर किसके लिए? उम्मत के लिए। अरे जिस पर इल्जाम लगा रहे हो, मजार अगर तोड़ दी जाती है हिंदुस्तान में कहीं, तो उस मजार के लिए बोलने वाला मैं होता हूं, मैं बोलता हूं, दुनिया गवाह है कि भाई ये मजार तोड़ी है और मोदी सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। मैं खुल के बोलता हूं। मुसलमान को कहीं मारा जाता है, अब इन्होंने क्या माहौल बनाया है, मुल्ले ने, इस सुअर की नस्ल ने, कुछ है सुअर की नस्ल, वो मेरे खिलाफ बोलकर वो ये दिमाग में डाल रहे हैं मेरे कि आज से जब तू खबर बनाया कर, मैं खबर बनाऊं तो किसी अगर मुसलमान की, मुल्ला जी की मॉब लिंचिंग हो तो पहले मैं चेक करूं कि ये शिया है कि सुन्नी है, तब मैं अपने हिसाब से बोलूं खबर में। अगर वो शिया निकल जाए तो ना बोलूं। ऐसे लोग कौम को तोड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें तोड़ें। आपकी मोहब्बत की वजह से 45-42 दिन रज़ाग्राफी ट्रेंड पे रहा। मुल्ले ने सोचा कि भाई साहब रज़ाग्राफी चल रहा है, कुछ भी इल्जाम लगा दो, कुछ भी इल्जाम लगा दो और बोल दो कि भाई तूने तो सहाबा किराम के खिलाफ बोल दिया, नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह। मतलब अगर मैंने किसी भगोड़े की बात करी तो ये समझ गया कि जिसको ये मानता है, पता नहीं किसको मानता है, ये जानता है उसे कि वो भागा था। और अल्लाह मेरी तौबा, उनकी मेंटालिटी देखो, भगोड़े को ये साहबी मान रहे हैं। जो मैदान जंग में 1 इंच भी पीछे हो गया हुजूर को छोड़ के, वो साहबी कैसे हो गया भाई? और तुम मान क्यों रहे उसे? अब ये कह रहे हैं भाई तुमने किसको कहा? अबे मैंने तो एग्जांपल दिया था, मैं क्या वहां मौजूद था क्या कि नहीं फलाना बिनते फलाना भागा था? अबे भाई फॉर एग्जांपल ये भी चीज समझ लीजिए आप कि अगर 2 लाख की फौज मुसलमानों की जा रही है हुजूर के साथ, तो 2 लाख के 2 लाख साहबी हो गए? नहीं ना। तो ऐसे बहुत हुआ करते थे जो बस जंग में चले जाते थे कि चलो चल रहे हैं, हाँ चलो चल रहे हैं। भाई उस टाइम ट्रेंड शुरू हुआ था, इस्लाम एकदम फैलना शुरू हुआ था। कई लोग लालच में, ये हमारे आलिम दीन जितने बड़े मुफ्ती हों आपके पास, आप जाके मुफ्ती से पूछिए, जनाब आपको बताएंगे कि हाँ ये रजा सही कह रहा है। भाई उस वक्त ट्रेंड चला था, जैसे आज ट्रेंड चलता है, एक काम सब करना शुरू करते हैं। क्या सारे के सारे दिल से मुसलमान हो गए थे? नहीं ना। कभी तारीख इस्लाम पढ़िएगा तो पता चले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि किसी की इतनी औकात नहीं कि असहाबाए कराम के खिलाफ कोई कुछ बोल जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड चल रहा था रज़ाग्राफी का और मुल्ला के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे, हाँ समझे नहीं, और दिख रहा है लोगों को कि आज तक इसके इतने व्यूज नहीं आए हैं जितने व्यूज रज़ाग्राफी के खिलाफ बोलने पर आए। उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, उनको देख देख कर दूसरों ने बोला हम भी बोलेंगे रज़ाग्राफी के खिलाफ। कुछ तो मुल्ले मैंने ऐसे देखे बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, लेकिन कमेंट सेक्शन बंद किए हुए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने आज उम्मत मुस्लिमा को ऐसा कर दिया बिल्कुल एक्टिव। यही चीज तो आज के नौजवानों को समझनी है कि आज तक हमें बांट के ऐसे ही तो रखा गया कि भाई उनसे दूर रहो वो काफिर हैं, उनसे दूर रहो काफिर हैं, उनसे दूर रहो काफिर हैं। हाँ, इन गंदी माओं से पैदा हुए, इनकी सोच ये है कि इजराइल अमेरिका काफिर नहीं है, नेतन्याहू इनका मामू है और डोनाल्ड ट्रंप अंधभक्त तो फालतू में बदनाम है। भाई अंधभक्तों से ज्यादा गंदे तो हम मुसलमानों में लोग हैं, क्योंकि भाई वो तो गैर मजहब के हैं। ऑब्वियसली उनका लाइफस्टाइल, उनकी मेंटालिटी, उनके नेता सब अलग होंगे। यहां देखो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहा है, जो कुरान की बात कर रहा है, जो कह रहा है सब एक हो जाओ, उसके खिलाफ 4-5 लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज चाहिए, और जो बात बोली नहीं है वो मुंह में डाला जा रहा है। और आज मतलब लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया क्योंकि गालियां पड़ रही हैं। अगर कोई आके बोलेगा कितनी गालियां डिलीट करेगा भाई, तो कमेंट सेक्शन ऑफ, कमेंट डिलीट कर रहा है भाई साहब। जिन्होंने सपोर्ट किया उनके कमेंट